हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन रियल नंबर। तो पूरे चैप्टर का दोस्तों रिवीजन करने वाले बहुत ही कम टाइम में, तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंटर जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में शुरू होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा दोस्तों आप जानते होंगे, इस बार सीबीएसई ने ये टॉपिक को डिलीट कर दिया है, मतलब ये टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कोई सम आपको नहीं करना है। अब बोलोगे सर कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एचसीएफ निकालने को कहा गया है। लेकिन एचसीएफ निकालने को कहा गया है, राइट, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको निकालना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा तो डिलीट हो गया है, तो आपको वो सम नहीं करना है। अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों आप देखोगे तो आपके सामने दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दोस्तों सारे सम्स नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ही छोटा सा रिवीजन लेने वाला हूं दोस्तों, और बहुत ही कम टाइम में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिया हूं आपके लिए, और यहां पर बोला गया है कि आपको निकालना है प्राइम फैक्टर्स निकालना। कैसे निकालोगे? सिंपल क्या करोगे, इस 140 का एलसीएम निकालोगे। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालोगे। तो यहां पर देखिए एलसीएम स्टार्ट कैसे करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। तो यहां पर लेंगे 2, तो 2 7 जा 14, और यहां पर 0 आ गया। अब देखिए 2 3 जा 6, यहां रिमाइंडर 1 है, तो 1 0 10 हो गया। तो 2 5 जा 10, अब 2 के टेबल से नहीं जाएगा, और 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा। डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 के टेबल से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो यहां पर देखोगे तो 5 7 जा 35, उसके बाद दोस्तों 7 1 जा 7। अब क्या होगा दोस्तों, जो मैंने कहा था आपको मैं कि प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सिंपल क्या करोगे आप, यहां पर 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मतलब यहां पर देखिए 2 कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया है, तो पावर 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहां पर लिखोगे 5 इंटू 7, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, प्राइम फैक्टर मतलब इस तरह का आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ गए हो दोस्तों, और इसके बाकी जो क्वेश्चन वो आप इजीली कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पूरे चैनल में आपको मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, यहां पर बताया गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब दोस्तों यहां पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पे एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ करना है, और वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, यहां पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, एलसीएम निकालना होगा। तो यहां पर मैं एलसीएम निकालता हूं, ये लिखता हूं एलसीएम। इसका एलसीएम यहां पर निकालूंगा 26 और 91 का एलसीएम निकालूंगा, राइट। तो यहां पर देखिए 2 6 दिया है, तो यहां पर 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 तो डिवाइड नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं 91। उसके बाद देखोगे तो ये जो है 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा, डायरेक्टली 7 से होगा। तो 7 से तो 13 नहीं होगा, तो 13 को ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, और यहां पर 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर में आ गया, तो 2 1 21 हो गया। तो 7 3 जा 21। अब देखिए 13 13 यहां पर बचे हुए हैं, राइट। तो हम 13 का टेबल यहां पर यूज करेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम लिखेंगे हम लोग कि एलसीएम किसका एलसीएम, तो यहां पर लिखेंगे 26 और यहां पर 91 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब क्या करना दोस्तों, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 2 7 जा 14, और 14 मल्टीप्लाई 13 करना होगा, तो 3 4 जा 12। तो 2 यहां पर कैरी 1 में आ गया, यहां पर 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यहां पर 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो 2 4 प्लस 4 8 हो गया, यहां पर 1 182। तो यहां पर लिखेंगे 182, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ के लिए दोस्तों यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं एचसीएफ, और एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों नंबर को अलग अलग फाइंड करेंगे, राइट। तो यहां पर 26 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 26, और यहां पर लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 1 जा 13। उसके बाद यहां पर 91 दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। अब दोस्तों देखिए दोनों को अलग अलग कर लिया हम लोग ने, और यहां पर लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, और यहां पर 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखोगे दोस्तों दोनों में 13 13 कॉमन आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई सम के अंदर कि कॉमन नहीं आए। जब कॉमन नहीं आता है तो क्या करना होता है दोस्तों, 1 को हमें फैक्टर
लेना होता है, मतलब 1 आएगा आपका कॉमन आएगा, मतलब जो किसी का नहीं होता है सबका मालिक एक होता है, राइट। तो यहां पर आप 1 कॉमन ले सकते हो जब कभी कॉमन नहीं आए तब। तो यहां पर तो कॉमन 13 आ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग 13 ले लेंगे। तो यहां पर 13 कॉमन आ गया, मतलब देयरफॉर एचसीएफ जो है वो क्या है 13 हो गया। क्लियर है, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया, एलएचएस फाइंड कर लिया। अब आरएचएस फाइंड करेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग आरएचएस, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये 26 मल्टीप्लाई 91। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पर मैं, तो देखोगे 91 मल्टीप्लाई 26, तो 6 1 जा, यहां पर 6 हो गया। अब यहां पर 6 9 जा कितना होगा 54, तो 54 लिख दिया यहां पर मैंने। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहां पर लिख दिया। यहां पर 6, 4 + 2 कितना होगा दोस्तों 6 होगा। 8 + 5 13, तो 3 यहां पर कैरी 1 में आ गया, और यहां पर 2, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 3 6 6, ये हो गया मेरा आरएचएस। अब एलएचएस में क्या दिया हुआ था दोस्तों कि यहां पर बोला गया है एलएचएस के अंदर कि भाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो एलसीएम क्या निकला हमारा, यहां पर देखोगे तो 182 और एचसीएफ यहां पर 13। अब 182 मल्टीप्लाई 13 करना होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 182 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो यहां पर 4, यहां पर 2 कैरी में आ गया। 3 1 जा 3 प्लस यहां पर 2 5 हो गया, तो यहां पर 5 लिखूंगा मैं। 1 2 जा 2, 1 8 जा 1 1 जा, तो यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 3 कैरी 1, यहां पर 2 3 6 6, तो यहां पे लिखूंगा मैं 2 3 6 6। अब देखोगे दोस्तों तो यहां पर आपका आरएचएस और यहां पर एलएचएस दोनों सेम हो गए, मतलब हमारा यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से प्रूव करना होगा। दोस्तों पूरा कंसेप्ट मैं आपको सिखा दिया मैंने। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहां पर बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सुन के बहुत ही भयानक लगता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहां पर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, चलिए सिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर सबसे पहले एलसीएम निकालने जा रहा हूं मैं। तो एलसीएम में क्या करोगे, सबको यहां पर 12 15 और यहां पर 21 इस तरह से फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो यहां पर देखोगे 12 है तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 2 6 12, 15 नहीं होगा तो सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, 21 नहीं होगा तो सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, राइट। तो यहां पर फिर से दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 6, तो 2 3 6, 15 नहीं होगा कोई बात नहीं, 21 भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, राइट। अब यहां पर 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 का टेबल लेना होगा। तो यहां पर लेता हूं मैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट टेबल लेंगे, 5 का टेबल लेंगे, तो 5 1 जा 5, मतलब ये 5 1 जा 5 यहां पर, और 7 ऐसे हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखिए यहां पर 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 1 1 आ गया, राइट। तो यहां पर एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम ऑफ 12 15 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखोगे दोस्तों यहां पर तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो 60 होता है, मल्टीप्लाई 7 करना है, तो 7 6 जा 42, 0 साथ में आ गया, मतलब 420 हो गया आंसर। तो ये एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे आइए आपको बता देता हूं। देखिए हम एलसीएम देखिए निकाल चुके हैं, अब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, राइट। इसे रफ कर देता हूं मैं ये कैलकुलेशन को। अब देखिए कैसे निकालता हूं मैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल, तीनों नंबर को अलग अलग फाइंड कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 12, तो यहां पर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और यहां पर 3 1 जा 3। उसके बाद यहां पर 15, तो यहां पर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखोगे 21, तो यहां पर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहां पर 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और यहां पर 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, और यहां पर 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो अब ध्यान दोगे यहां पर देखिए आप देखोगे तो 3 3 और 3, ये 3 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12 15 21 इक्वल टू 3, ये हो गया आंसर।
तो इसी को दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर देखोगे तो अब यहां पर दिया है दोस्तों कि HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 और 657। मतलब दोस्तों इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? सिंपल दोस्तों, आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला यूज करोगे जो अभी हमने यूज किया था। हम लोग ने कौन सा यूज किया था? देखिए ये वाला याद किया था हम लोग ने, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यही चीज से दोस्तों ये क्वेश्चन इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा फिर से बता देता हूं। देखिए यहां पर लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF या फिर HCF मल्टीप्लाई LCM, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद इक्वल टू में लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर LCM दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो LCM का ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। HCF दिया हुआ है, दो नंबर का 9 दिया हुआ है तो यहां पर 9 लिख लोगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पर लिखोगे 306 मल्टीप्लाई 657, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ये LCM मल्टीप्लाई 9 है तो 9 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, डिवीजन में आ जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, 3 3 जा 9 और यहां पर 3 1 जा 3, ये 0 आ गया, 3 2 जा 6। अब ये 3 से होगा, देखिए यहां पर ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहां पर 3 2 जा 6 और यहां पर 5 है तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 आ गया यहां पर, तो 3 9 जा 27। तो यहां पर फाइनली 102 मल्टीप्लाई 219, यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। यहां पर 219, 9 2 जा 18 तो यहाँ पर 8 0 होने की वजह से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 9 1 जा 9, उसके बाद 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, उसके बाद 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, यहाँ पर 8, 2 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 3 होगा, 9 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों 13 होगा, तो 3 यहाँ पर कैरी 1 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 2। आंसर आ गया दोस्तों 2 2 3 3 8, ये हो गया आंसर। दोस्तों ऐसे सम को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को भी आपको सीख के जाना है दोस्तों। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर बताता हूं दोस्तों कैसे करते हैं, और उसी तरह से दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 आर कॉम्पोजिट नंबर, मतलब ये दो नंबर दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर कैसे पता कर पाओगे दोस्तों? यहां पर दोस्तों आपको देखना है कि जो सम दिए हुए हैं कि जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये दिया हुआ है। तो यहां से एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, दो टर्म हो गए। अब दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो यहां पर आप 13 लिख दोगे इस तरह से। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 बाहर निकल चुका है, तो इसके प्लेस में 1 होगा और ये 13 के प्लेस में भी 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर 13 आ गया। अब 7 11 से कितना होता है? 77 होता है, प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 78 आएगा, मतलब 13 मल्टीप्लाई 78। तो ये क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, राइट। तो ये क्या है दोस्तों? इस तरह से आप कॉम्पोजिट नंबर इसे आप बता सकते हो, राइट। क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसे कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि दोस्तों 4 क्या है? 1 के टेबल से भी होता है, राइट। 1 4 जा 4, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 4 के टेबल से भी होता है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर है इसके। तो किसी भी नंबर के दोस्तों मोर देन 2 फैक्टर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ देखोगे 13, यहाँ पे 78 और 1 तो दोस्तों ऑलरेडी फैक्टर होता है हर एक नंबर का, तो यहाँ पर कितने हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसे आप कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हो। क्लियर हो गया? अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों, समझो एग्जाम्पल कि राम और श्याम, ठीक है, दोनों ऑफिस जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, राइट। राम को हर 15 मिनट में चाय पीने की आदत होती है और शाम को हर 20 मिनट में चाय पीने की आदत होती है। तो आप बताइए अगर 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो कितने बजे दोनों साथ में चाय पियेंगे? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। मतलब राम को 15 मिनट में चाय पीने की आदत है तो 15 हो गया, और शाम को जो है 20 मिनट्स के बाद चाय पीने की आदत होती है, तो 15 और 20 के एलसीएम निकालोगे और इस तरह से हमको सॉल्व करोगे। आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखिए ये सब। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of a field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time, go in the same direction.
हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, और दोस्तों एक साथ स्टार्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे से एक साथ कब मिलेंगे ये पता करना है। तो सिंपल क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम निकालना है। तो यहां पर देखोगे 18 और यहां पर 12 दिया है, तो इन दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो यहां लिखता हूं 18 और यहां लिखता हूं 12। अब यहां पर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, उसके बाद यहां पर 2 3 जा 6 और यहां पर 9 है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3। अब देखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 से कितना होगा 36, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर 1.3 के अंदर आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लगता है कि √5 इज ए इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। तो आपको दोस्तों डिटेल में सिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि यहां पर प्रूव दैट √5 इर्रेशनल नंबर को इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले लिखोगे यहां पर कि भाई लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल। ये फेक एजम्पशन करोगे आप, ठीक है, कि √5 जो है रैशनल है। तो यहां पर लिखोगे कि a/b इक्वल टू √5। अब a/b मतलब a और b क्या है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे कि a एंड b आर को प्राइम, यहां पर को प्राइम लिख दोगे, ठीक है। मतलब को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का एचसीएफ आप फाइंड करोगे तो 1 मिलेगा आपको। मतलब दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो तो उन दो नंबर को आप को प्राइम नंबर बोल सकते हो। क्लियर है। अब ये होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर इस तरह से, उसके बाद दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई a का स्क्वायर और यहां पर √5b है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, और यहां पर √5 दिया है और यहां पर स्क्वायर दिया है तो ये 5 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान दोगे यहां पर, तो यहां पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो यहां लिखेंगे कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा अगर, तो ये भी हो सकता है कि 5 डिवाइड्स a, ये भी हो सकता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल अगर 5 जो है 25 को डिवाइड कर सकता है तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 5 होगा, तो 5 को 5 भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह का कंसेप्ट यहां पर दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या होगा, ये होने के बाद आप लिखोगे कि देयरफॉर a इक्वल टू 5c। अब बोलोगे c क्या होता है, तो c यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में कि c इज सम इंटीजर, कि कोई इंटीजर है ये, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने, रुक जाओ उसको अच्छे से लिख देता हूं मैं इंटीजर। फिर बोलोगे स्पेलिंग सर ने क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया है ना। तो यहां पर लिखता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर दोस्तों कि दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो यहां पर a स्क्वायर, यहां पर 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब यहां पर a स्क्वायर हो गया, 5 5 25, c स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर तो आप देखोगे यहां पर वैल्यू दिया हुआ है, मतलब a स्क्वायर की जगह पर 5b स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहां पर 5 है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 25 दिया हुआ है, यहां पर दोस्तों 25 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों 5 आएगा, राइट। तो यहां पर लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकता हूं कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b। अब दोस्तों यहां पर आपने लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम, तो यहां पर क्या हो गया देखिए, मैं लिख के बताता हूं आपको मैं कि देयरफॉर a एंड b हैज 5 एज a कॉमन फैक्टर, देयरफॉर आवर assumption was wrong। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया क्योंकि वहां पर a एंड b आर को प्राइम थे, मतलब उसका HCF 1 होगा, लेकिन यहां पर तो a एंड b हैज 5 ऐसे कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। तो ये हमारा प्रूविंग हो गया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसे करके जरूर जाइएगा, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पर दिया हुआ सो दैट 3 प्लस √5 इज इर्रेशनल। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि लेट अस एज्यूम 3 प्लस √5 इज रैशनल। आप इस तरह से लिख दोगे, ठीक है, फेक एजम्पशन करोगे, राइट। अब यहां पर लिखोगे कि भाई a अपॉन b इक्वल टू 3 प्लस
√5 ये लिख दिया। अब यहाँ पर a अपॉन बी है तो a अपॉन बी है तो ये 3 क्या है, यहाँ पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर √5। अब देखोगे 3 के नीचे 1 तो होता ही है, राइट। तो यहाँ पर देखोगे 1 मल्टीप्लाई a और यहाँ पर b को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b अपॉन b इक्वल टू √5। इतना क्लियर हो गया। अब इससे क्या मिला दोस्तों कि देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q क्या होता है दोस्तों, जो भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं उसे आप रैशनल बोल सकते हो। लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज अ रैशनल बट, या लिखेंगे बट √5 इज इर्रेशनल। अब इर्रेशनल ऐसे लिख नहीं सकते हो आप, तो यहां पर क्या रीजन देना होगा, बिकॉज लेमा 3। अब लेमा 3 क्या होता है दोस्तों बताना चाहूंगा। लेमा 3 मतलब ये होता है, यूक्लिड ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर उसका रूट निकालोगे तो वो इर्रेशनल होगा। एग्जांपल 2 इज ए प्राइम नंबर, उसका रूट निकालोगे तो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर का अगर आप रूट निकालते हो तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो यहां पर रीजन लिख दिया मैंने लेमा 3। तो देयरफॉर आवर assumption was wrong, therefore 3 plus √5 is irrational। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। अब दोस्तों लास्ट दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 में से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 43 अपॉन 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 विल टर्मिनेट। अब आपको डिटेल में सिखाऊंगा टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। टर्मिनेट मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी पॉइंट, कोई भी अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हो तो कितने पॉइंट के बाद वो रुक जाता है। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं मैं कि 1/2 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर 0.5 होगा, मतलब एक नंबर के बाद ये पॉइंट रुक जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको ये बताना है अगर इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा ये। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नंबर रुकेगा नहीं, चलते ही जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पर इतना सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। आप कैसे करोगे, क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर देखोगे तो नीचे 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होगा और हाईएस्ट पावर जो होगा दोस्तों उतने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा। मतलब इसका आंसर क्या है, 4। मतलब 4 प्लेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 43 अपॉन 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 विल टर्मिनेट। क्लियर हो गया। मतलब कोई भी नंबर उसके नीचे डिनोमिनेटर में नंबर 2 या फिर 5 या फिर आप कर सकते हो दोस्तों, इस एग्जांपल बताना चाहूंगा कि यहां पर 4 है तो इसके नीचे अगर 2 है या फिर दोस्तों 5 है या फिर दोनों नंबर है 2 और 5, तो आप इजीली उस फ्रैक्शन को टर्मिनेट कर पाओगे। एग्जांपल यहां पर 4/2 है तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, आप समझिए। यहां पर 5/2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है तो क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 करूंगा, ऊपर ही मल्टीप्लाई 5 करूंगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 2.5। ठीक है, मतलब ये कैसे पता चला, तो 2 का पावर देखोगे 1 और 5 का पावर 1 है तो देखोगे आप एक नंबर के बाद ये जो है डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर इतना तो सॉल्व करने बैठेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिए, जिससे दोस्तों और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।